गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी माता श्री सबरी जी से नवधा भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। नवधा भक्ति सुना रहे हैं। प्रथम भक्ति है संतों की संगति करना। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा के प्रसंगों में प्रेम करना। अभिमान रहित होकर के श्री गुरुदेव के चरण कमल की सेवा करना, यह तीसरी भक्ति है। निष्कपट भाव से भगवान श्री राघवेंद्र के गुणगान करना, यह चौथी भक्ति है। मंत्र राज का जाप करना विश्वास के साथ, यह पांचवी भक्ति है। तथा इंद्रिय जीत होकर के बहुत कर्मों से वैराग्यवान होते हुए संतों के धर्म में सदैव लगे रहना, अनुरक्त रहना, यह छठवीं भक्ति है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति है। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि जगत को मोहि मैं देखा, मुझ मैं देखे, अर्थात जगत को श्री राम मैं देखना और संत को श्री राम जी से अधिक करके मानना, यही है सातवीं भक्ति। संसार श्री राम का रूप है, सब श्री राममय हैं, लेकिन संत विशेष है। किनसे? श्री राम जी से विशेष है। इसी बात को श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, रामते अधिक राम कर दासा। क्यों? इसलिए कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। श्री राम जी सागर हैं, संत मेघ हैं। श्री राम जी चंदन हैं और संत वायु है, पवन है। और संसार में जितने शुभ कर्म हैं, सब कर फल हरि भगति सुहाई, लेकिन वह फल सो बिनु संत न काहू पाई। संतों के बिना वह भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं दे खई पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं
देखई पर दोसा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोसा। आठवीं भक्ति है जथा लाभ संतोष रखना। जो लाभ हो, जो प्राप्त हो, उसमें संतुष्ट रहना, और स्वप्न में भी दूसरों में दोष नहीं देखना, यही आठवीं भक्ति है। जथा लाभ संतोष। कहने का भाव यह है कि जो प्रारब्ध में निर्धारित है वह सुख अवश्य प्राप्त होगा। जो भाग्य में नहीं है वह प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए कि मेरे भाग्य के अनुसार जो मिला है वह पर्याप्त है। अपने जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। बहुत बढ़िया बात है कि जथा लाभ संतोष। हमें श्री रघुनाथ जी जो दिए हैं हमारी योग्यता के अनुरूप पर्याप्त दिए हैं। ये भक्ति है, संतोष रखना भक्ति है, और चाहना रखना, बहुत अपेक्षा करना, यह भक्ति नहीं है। बिनु संतोष न काम न साही। जब तक हम संतोष नहीं करेंगे तब तक कामना का अंत नहीं होगा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूं नाही। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कामना का अंत नहीं होगा, और जब तक कामना का अंत नहीं होगा तब तक अंतःकरण में शांति नहीं मिलेगी। तो इस कामना का अंत होवे कैसे? कहा राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। श्री राम जी के भजन। भगवान का भजन हम करें, संतोष रखें, तो धीरे धीरे करके कामनाओं का सफाया हो जाता है। आठम जथा लाभ संतोषा। स्वप्न में भी किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सभी जीव पराधीन है। काल, कर्म, गुण, स्वभाव माया के अधीन है। जब कोई स्वतंत्र नहीं है तो उनमें वह दोष जो दिखाई दे रहा है वह उनके द्वारा किया गया है, कैसे हम माने? जिस प्रकार से हम न चाहते हुए भी
हम उन दोषों से ग्रस्त हो जाते हैं, हमारे में वह दोष आ जाते हैं, वैसे ही औरों में भी दोष आ जाते हैं। फिर दोष देखने की आवश्यकता क्या है? देखना ही हो तो गुण देखने की आदत डालनी चाहिए। गुण देखने से अपने में गुण संग्रह होगा, दूसरों में दोष देखने से अपने में दोष संग्रह होगा। सपने हो नहीं देखई पर दोषा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, जाके बल लवलेश ते जिते हु चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरि आने हूं प्रिय नारी। तुम ऐसा मानते हो कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, विश्व विजेता हूं, परंतु मेरा मानना यह है कि वह बल तुम्हें श्री राम जी से प्राप्त हुआ है और उन्हीं का दूत मैं भी हूं। फिर मुझे डर क्यों लगेगा? भगवती श्री सीता जी कहती हैं, जगत में कोई ऐसा नहीं है कि जिनसे दोष न बनता हो, अपराध न बनता हो। न कश्चिना पराध्यति, कार्य कारुण मारिण्य न कश्चिना पराध्यति। पापा नाम वा शुभा नाम वा वधारहा नाम पलवंगम, कार्य करुण मार्येण न कश्चिना पराध्यति। केवल ईश्वर परमात्मा ब्रह्म निर्दोष है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो हम किसी में दोष न देखें। इससे अच्छाई ये होगी, इससे लाभ यह होगा कि अपने हृदय में वह दोष नहीं आएगा। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि किसी में भी गुण दोष देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गुण और दोष यह सब मायाकृत है। गुण और दोष मायाकृत है, दृष्टि का दोष है। सुनहु तात मायाकृत, गुण यरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखहि सो अविवेक। लाभ तो इसमें है कि गुण दोष कुछ न देखे। नहीं मन मानता हो तो अपने में दोष देखना चाहिए, औरों में गुण देखना चाहिए। और उससे भी सबसे बढ़िया बात यह है कि ठाकुर जी में गुण देखे, अपने में दोष देखे। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। स्वप्न में भी किसी में दोष न देखे। आठम जथा लाभ संतोषा, जथा लाभ संतुष्ट रहे। विनय पत्रिका 168 पद में गोस्वामी जी ने लिखा,
जे लोलुप भय दास आस के ते सब ही के चेरो। प्रभु विश्वास आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरो। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हिये हरस न दीना। मम भरोस हिये हरस न दीना। नवम सरल सब सन छलहीना। नौवीं भक्ति क्या है? सरल माने सीधा होना, बहुत सीधा बन के रहना। सब सन छलहीना, सबसे निश्चल होके रहना, किसी से कोई छल कपट न हो। मम भरोस हिये हरस न दीना। मम भरोस, हृदय में मेरी भरोसा रखें, हरस दीना न हो, न हर्ष हो और न दीन दुखी होवे। नवम सरल सब सन छलहीना, ये नौवीं भक्ति है कि सबसे छलहीन होकर के सीधा बन करके जीवन यापन करना और ठाकुर जी की भरोसा रखना। वस्तु की प्राप्ति पर बहुत खुश न होना, वस्तु के नष्ट होने पर दीन दुखी न होना, ये नौवीं भक्ति है। दोहावली 152 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुधे मन सुधे वचन, सुधे मन सुधे वचन, सुधी सब कर तूति। तुलसी सुधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूति। रघुबर प्रेम प्रसूति। सरलता आने से भगवान में प्रीति होती है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो नवम सरल, सबसे निश्चल होके रहे। ये छल कपट क्यों होता है? मैं मोर होने से होता है। मैं और मोर बना हुआ है, मैं हूं मेरा है, तुम हो तुम्हारा है, यही छल कपट का जड़ है। जब पूरे जगत को श्री राम में देखते हैं और श्री रघुनाथ जी के भरोसे रहते हैं, तो फिर किसी से कोई छल कपट की आवश्यकता ही नहीं है। निश्चलता भाव। अच्छा, जिस गांव में जो बहुत सीधे साधे हो, लोग उन्हें कहते हैं कि देवता है। क्यों? सरलता है, इसलिए कोई छल कपट नहीं। और लोग कहते यह जो कहें हम मान लेंगे कि यह झूठ नहीं बोलते, यह बहुत सीधे हृदय के हैं, सरल हृदय के हैं। मम भरोस ही हरसन दीना। श्री रघुनाथ जी पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। मम भरोस। जब यह सत्य है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, तो फिर हरस और दीना होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, शुभ करेंगे,
मंगल करेंगे। इस भाव से प्रभु के भरोसे रहना चाहिए। नवमः एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सच राचर कोई। नारी पुरुष सच राचर कोई, नवमः एकौ जिनके होई। नवमः एकौ जिनके होई। नवमः माने 9 में से एक भी जिनके पास हो। जिनके पास, किनके पास? श्री रघुनाथ जी कहते हैं चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, सचर हो या अचर हो, कोई भी हो, भक्ति करने का अधिकार सभी को है। भगवत शरणागति को स्वीकार करते हुए भगवान को भजन करने का अधिकार जीव मात्र को है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, नारी हो या पुरुष हो। प्रभु ने कहा कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। उन नवधा भक्ति में से एक भी भक्ति जिनके पास हो, चाहे संतों की संगति हो, चाहे कथा के प्रसंग में अनुरक्ति हो, चाहे गुरु भक्ति हो, चाहे श्री राम कथा में गुणगान करने में प्रेम हो, चाहे मंत्र जाप में अनुरक्ति हो, चाहे इंद्रिय निग्रह करते हुए, इंद्रिय जीत होते हुए सज्जनों के धर्म में निरत हो, लगे हुए हो, चाहे संसार को श्री राममय देखते हुए संतों को विशेष रूप से मानते हो, अथवा तो जथा लाभ संतुष्ट हो करके स्वप्न में भी किसी में दोष नहीं देखते हो, अथवा तो बहुत सीधे साधे हो करके संसार में सबसे निश्चल भाव हो करके भगवान के प्रति भरोसा रखते हो जीवन यापन करते हो। इनमें से कोई भी एक भक्ति जिनके पास हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। कहने का भाव यह है कि नारी पुरुष सचराचर कोई, इसमें किसी जाति धर्म समाज विशेष की बात नहीं कही जा रही है, संपूर्ण जीव मात्र के लिए कहा जा रहा है। नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे।
हे भामिनी, सोई मोरे अतिशय प्रिय। सोई माने वह मुझे अतिशय प्रिय है। कौन? जिनमें 9 में से कोई एक भक्ति हो वह। और आप कहा, आप में तो सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार माने सभी प्रकार से नवधा भक्ति आप में दृढ़ता के साथ विद्यमान है। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वह मुझे अतिशय प्रिय लगते हैं। वैसे प्रिय तो सभी हैं, क्योंकि सब मम प्रिय, सब मम उपजाये। सब प्रिय है। फिर श्री रघुनाथ जी ने वहां पर एक एक करके दिखाया कि उनसे प्रिय कौन, उनसे प्रिय कौन, उनसे प्रिय कौन। और अंत में ही कहा, तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जही गति मोरी न दूसर आशा। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। कहने का भाव यह है कि भक्त अतिशय प्रिय है, साधक प्रिय है और भक्त अतिशय प्रिय है। अथवा तो यूं कह सकते हैं, कर्मकांडी प्रिय हैं, ज्ञानी अति प्रिय हैं, भक्त अतिशय प्रिय हैं। आप में सभी प्रकार की भक्ति विद्यमान है। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही, वह भक्ति सुदृढ़ है आप में। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। जोगी वृंद माने योगी समूह के लिए जो गति दुर्लभ है, आज आपके लिए वह गति सुलभ हो गई है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। योगी अष्टांग योग करके भी उस गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए वह गति दुर्लभ है, वह गति आपको सुलभ हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने भक्ति की है, और भक्ति करने वाले को सभी सुलभ हो जाता है। कौन सभी? कहा जो अन्य साधकों के लिए दुर्लभ है वह सभी सुलभ हो जाता है। जो उनको चाहिए, जो इच्छा करी हूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। गीतावली अयोध्या कांड 50 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मंदाकिनी मिलत, मंदाकिनी मिलत, झरना झरी झरी भरी भरी जल आछे, तुलसी सकल सुकृत सुख लागे, मानो राम भगति के पाछे।
सब सुख खानी भगति तय मांगे। तो कह आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का यह परम अनूप फल है कि जीव अपना सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। श्री रघुनाथ जी श्री सबरी मैया से कह रहे हैं कि मैया, मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपना सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह सहज स्वरूप कौन सा, जिसके बारे में उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। जीव जबते हरिते बिलगान्यो, विनय पत्रिका 136 पद। जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो, माया वश स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। तो जीव का स्वरूप इस पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर अंश है, जीव चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, अविनाशी है। यह शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अपने उस ईश्वर अंश नित्य शाश्वत चैतन्य सुखमय आनंदमय स्वरूप को स्मरण करने से भगवान में अनुरक्ति हो जाती है। प्रभु कहते हैं कि ये मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप में स्थिर हो जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधे भामिनी, जानहि कहू करिवर गामिनी। भामिनी करिवर गामिनी, जनक सुता कई सुधी जानहि तो कहू। यह करिवर गामिनी श्री किशोरी जी का विशेषण है, अर्थात श्री किशोरी जी का पहचान श्री रघुनाथ जी दे रहे हैं कि हे भामिनी, हाथी के समान जिनकी चाल है ऐसी श्री जनक नंदनी, जनक पुत्री श्री सीता की सुधि आप जानती हैं तो बताइए। जनक सुता कई सुधि भामिनी। ध्यान दीजिएगा, पाठ कर्माद अर्थ कर्मो बलियान। पाठ कर्म से अर्थ कर्म बलि माना जाता है।
यहां पर करिवर गामिनी श्री सबरी जी के लिए विशेषण नहीं माना जाएगा। जो लोग श्री सबरी जी को लेकर के श्रृंगार भाव की बात करते हैं उन्हें गीतावली रामायण पढ़ना चाहिए। केवल भामिनी कहने से पत्नी का अर्थ नहीं होता है, भामिनी मां को भी कहा जाता है। और हम लोग पिछले 1-2 दिन से चर्चा करते आए हैं कि श्री हनुमान जी ने माता श्री सीता जी से, श्री कपिल जी ने माता देवहूति जी से भामिनी कह करके संबोधित किया है। मंथरा भी भामिनी कहती हैं, भामिनी करहु तो कहो पाओ। तो श्री राम जी कहते हैं कि हे भामिनी करिवर गामिनी, क्योंकि श्री सबरी जी जंगल में रहती हैं, इसलिए श्री किशोरी जी का पहचान श्री राम जी दे रहे हैं कि हाथी के समान चलने वाली, हाथी के चाल में चलने वाली। यदि आप उनकी सुधि जानती हैं तो कहिए। तब श्री सबरी मैया ने कहा, पंपा सरही जाहु रघुराई, पंपा सरही जाहु रघुराई, तह हो यही सो ग्रीव मिताई, तह हो यही सुग्रीव मिताई। हे रघुनाथ जी, आप पंपा सरोवर पर जाइए, वहां पर सुग्रीव से मित्रता होगी। श्री सबरी जी को श्री गुरु जी ने अर्थात श्री मतंग ऋषि ने सभी श्री राम कथा सुनाई है। श्री राम जी यहाँ क्यों आएंगे और आगे क्यों जाएंगे, यह सब कथा श्री मतंग जी पहले ही सुना चुके हैं। श्री सबरी जी ने केवल इतना ही कहा कि श्री सीता जी की सुधि के संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकती, हमारे गुरु जी ने यह कहा है कि आप जब महाराज सुग्रीव से मित्रता करेंगे तब आपको श्री सीता जी की सुधि मिलेगी। इसलिए हे रघुनंदन, आप पंपा सरोवर पर जाइए और वहां जाने से सुग्रीव से मित्रता होगी। सो सब कहीं देव रघुबीरा, सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा, सो सब कहीं देव रघुबीरा। हे देव, हे रघुवीर, सो सब कहीं, सो माने वह महाराज सुग्रीव सब बात बताएंगे। हे मति धीरा, हे धीर बुद्धि वाले, जानत हूं पूछहूं, आप जानते हुए पूछ रहे हैं। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हूं पूछहूं मति धीरा। जिस प्रकार से बानर सैनिकों ने, बंदरों ने श्री स्वयं प्रभा से पूछा कि आप माता श्री सीता की सुधि जानती हैं तो बताइए, तो उन्होंने कहा इस संदर्भ में मैं आगे की बात नहीं बता सकती, आप लोग नेत्र बंद कीजिए और सागर के तट पर पहुंचिए, वहीं आपको श्री सीता जी की सुधि मिल जाएगी। और नेत्र बंद किए, सागर तट पर पहुंच गए। सब बड़े चिंतित हुए, प्रायोपवेशन करके
मृत्यु का निश्चय किए। आपस में चर्चा जो कर रहे थे, इसी बीच संपाति की आवाज आई और फिर आगे की बात बन गई। तो कहने का भाव यह है, श्री सबरी जी के श्री गुरु जी ने केवल इतना ही कहा है कि तुम इतना ही कह देना कि आप पंपा सरोवर पर जाइए और वहीं महाराज सुग्रीव से मित्रता होगी और वे श्री सीता जी की सुधि बताएंगे, इतना ही कहना। श्री सबरी जी ने कहा, इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है प्रभु श्री राघवेंद्र के दर्शन करने से। इन्होंने कहा, जानत हूं पूछहूं मति धीरा। आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु पद सिर नाई, बार बार प्रभु के श्री चरण कमल में सिर नाई माने प्रणाम वंदन किया और प्रेम सहित सब कथा सुनाई। प्रेम के साथ श्री सबरी जी ने वह सब कथा सुनाई। बार बार श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम श्री सबरी जी कर रही हैं। 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किए हैं श्री रघुनाथ जी। श्री सबरी जी बार बार पदवंदन कर रही हैं। अत्यधिक प्रेम के कारण बार बार वंदन प्रणाम कर रही हैं। पद अंबुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। पद अंबुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। पुन पुन मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। बार बार प्रभु पद सिर नाए और प्रेम के साथ वह सब कथा श्री सबरी जी ने सुनाई जो इनके गुरु जी ने इनसे कथा कही थी। श्री गुरु मतंग जी ने कथा सुनाई है। यही कौन सी कथा कि श्री राम जी चित्रकूट में आ चुके हैं, अब चलते हुए आकर के पंचवटी में निवास करेंगे और फिर उनकी धर्म पत्नी श्री सीता जी का हरण होगा। फिर उनको ढूंढते हुए श्री राम जी भैया लक्ष्मण के साथ आपकी कुटिया में आएंगे और आप उनकी पूजा करना, उनका दर्शन करना और फिर मेरे पास चली आना। श्री गुरु जी ने कहा था उनके सामने अपना शरीर का परित्याग करके और मेरे पास चली आना। यहां श्री सुग्रीव से केवल मिलन की बात श्री सबरी जी ने कही, श्री सीता जी की सुधि वाली बात नहीं कही, क्योंकि ये चर्चा महाराज सुग्रीव करेंगे। गुरु जी ने जो कथा सुनाई थी वह सब कथा श्री सबरी जी ने श्री राम जी को सुनाई। इन्होंने जो अपने गुरु जी से कथा सुनी थी सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, सकल कथा कही हरि मुख बिलो की, हृदय पद पंकज धरे। श्री सबरी जी ने श्री गुरु जी से जो सुनी हुई कथा है वह सब कथा सुनाई और श्री रघुनाथ जी के मुख को
अवलोकन की। श्री सबरी जी के हृदय में श्री राम जी के प्रति वात्सल्य भाव है और वात्सल्य भाव में मुख देखा जाता है। इसलिए श्री सबरी जी कथा सुनाने के बाद हरिमुख बिलो की, श्री हरि रघुनाथ जी के मुख को अवलोकन की और हृदय में पद पंकज धरे, हृदय में चरण कमल को धारण कर लिया। और चरण कमल को हृदय में धारण करके तजे जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहां नहीं फिरे। योग पावक में देह तजी, योग पावक माने योगाग्नि में शरीर को परित्याग किया, शरीर को समाप्त किया, शरीर को जला दिया और स्वयं हरिपद लीन भई। हरिपद, हरिपद माने हरि के धाम को लीन भई माने प्राप्त की, लीन माने प्राप्त किया। हरिपद लीन भई, श्री हरि पद को प्राप्त किया। जहां नहीं फिरे, जिनको प्राप्त करने के बाद जीव का पुनरागमन नहीं होता है। कही कथा सकल बिलो की हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। कुछ संत लोग कहते हैं हरिपद में लीन हो गई। अद्वैत मत के मानने वाले संत महापुरुष यह कहते हैं कि हरिपद में लीन हो गई। परंतु वैष्णव जगत में जो भक्त लोग हैं, ऐसे संत महापुरुष कहते हैं कि हरिपद लीन माने प्राप्ति, हरिपद की प्राप्ति किया। क्योंकि गीतावली 17 पद में, अरण्यकांड 17 पद में राम धाम ही सो गई गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा। तो श्री राम धाम हरिपद लीन होना बात एक ही है। जहां नहीं फिरे, जहां से जीव का पुनरागमन नहीं होता है। गीता जी के 8वें अध्याय के 21वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, तद्धाम परमम मम। तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। योग अग्नि में शरीर को जलाना यह उत्तम मृत्यु है, बढ़िया मृत्यु है। श्री सर्वभंग जी ने भी अस कही जोग अग्नि तनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। बालकांड में योगाग्नि में श्री सती जी को शरीर जलाने की बात कही गई है। अस कही योग अग्नि तनुजारा, भयो सकलमक हाहाकारा। पंच प्राण वायु को रोकने से जठराग्नि बढ़ती है और जठराग्नि बढ़ने से शरीर अपने आप भस्म हो जाता है। इसको कहते योगाग्नि में शरीर को जलाना। तुलसी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, विश्वास करके, श्री राम जी पर भरोसा करके, विश्वास करके राम पद अनुराग हो, श्री राम चरण में अनुराग करो, प्रेम करो। नर विविध कर्मय धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो।
विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। कहने का भाव यह है कि अनेक कर्म के चक्कर में क्यों पड़े हो। भगवान की भक्ति को छोड़ करके अनेक कर्मों के चक्कर में मत पड़ो। नर विविध कर्म, ये क्या है? अधर्म रूप है। अधर्म रूप क्यों है? कहा चाहे जितना पुण्य कर्म करो उसमें कुछ न कुछ पाप कर्म भी बन जाता है। विनय पत्रिका 128 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, करतहु सुकृत न पाप सिराही, करतहु सुकृत न पाप सिराही, रकत बीज जिमि बाढ़त जाही। करतहु सुकृत न पाप सिराही, रकत बीज जिमि बाढ़त जाही। सुकृत करने से भी, पुण्य कर्म करने से भी पाप का अंत नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, नर विविध कर्म अधर्म। हे मनुष्यों, ये जो विविध कर्म है ये सब अधर्म रूप है। बहुमत, बहुत से मत, बहुत से विचार, बहुत से पंथ, बहुत से अलग अलग जो मुनियों का रास्ता है, बहुत से मत है। इन सब में बड़ा विवाद है, बहुत झगड़ा है। 173 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बहुमत मुनि बहु पंथ पुराननी, बहुमत मुनि बहु पंथ पुराननी, जहां तहां झगड़ो सो, गुरु कहो राम भजननी को मोहि, लागत राज डगरो सो, लागत राज डगरो सो। गुरु कहो राम भजन नीको, मोहि लागत राज डगरो सो। मुनि सबका अलग अलग मत है। बहुमत मुनि बहुपंथ पुराननी। पुराण में बहुत पंथ है, मुनियों में बहुत मत है। सब अपने अपने मत का पोषण करते हैं। श्री राम भजन ये राजमार्ग है। नर विविध कर्म बधर्म बहुमत शोक प्रद, ये सब शोक देने वाले हैं। इन सब से भव से निस्तार नहीं होगा। विनय पत्रिका 129 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जोग यज्ञ जप विराग, जोग यज्ञ जप विराग, तप सुतीरथ अटत, जोग जाग जप विराग, तप सुतीरथ अटत, बांधिबे को भव गयंद रेणु की रज बटत, बांधिबे को भव गयंद रेणु की रज बटत। भवरूपी मतवाला हाथी को बांधने के लिए धूली की रस्सी बना रहे हो, कब बांध पाओगे? कहने का भाव, न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेकटो। तो इनसे भव से पार नहीं हो पाओगे। क्या करें महाराज? गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वास करी कह दास तुलसी। पहली बात विश्वास करो भैया हो, बिनु विश्वास भगति नहीं हुई। और कवने उस सिद्धि की बिनु विश्वासा, विश्वास अवश्य करो। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम।
गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा, भैया हो सब लोग कलयुग की निंदा करते हैं, कलयुग ऐसा है, कलयुग वैसा है, लेकिन मैं कहता हूँ कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास, भवतर विनहि प्रयास। विश्वास करके, कलयुग में विश्वास का अभाव है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जो नर कर विश्वास, विश्वास करो, श्री राम जी के चरण में अनुराग करो। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त किन्ह असिनारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्ति किन्ह असिनारी। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त किन्ह असिनारी। जो जाति के हीन है, जासु छाह छुई ले ये सींचा, जाति के हीन नीच जाति के थी। अघ जन्म मही, अघ माने पाप की तो जन्म भूमि थी, जिस जाति में केवल पाप ही पाप हुआ करते हैं। असी नारी मुक्त किन्ह, ऐसी नारी को श्री राम जी मुक्त कर दिए। अरे वो महामंद मन, महान नीच मन, ऐसे प्रभु ही बिसारी सुख चाहसी, ऐसे प्रभु को बुला करके तुम सुख चाहते हो, सुख नहीं मिल पाएगा। जातिहीन अघ जन्म मही, नीच जाति के, भिलनी जाति के श्री सबरी जी। जातिहीन से उनका लोक नष्ट था, लोक नहीं बन सकता। अघ जन्म मही, पाप की जन्मभूमि होने के नाते, अर्थात जहां पाप ही पाप उत्पन्न होता है। पाप करत निशिबासर जाही, नहीं पटकट नहीं पेट आघाही। तो अघ जन्म मही से परलोक उनका नष्ट हो गया, अर्थात जिनका न लोक बन पावे न परलोक बन पावे, ऐसी नारी को ठाकुर जी मुक्त कर दिए। जो पाप जन्मभूमि शरीर था उसको मुक्त किए, और जो सुकृत जन्मभूमि यह सुंदर मानव शरीर पाए हो, श्रेष्ठ जाति, श्रेष्ठ तीर्थों में वास, श्रेष्ठ भजन साधना का संयोग पाकर भी और भजन नहीं करते, प्रभु को भुला करके सुख चाहते हो, तो कहां सुख मिलेगा। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जे असी भगति जानी परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरहि पय लागी। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जो सुख चाहे आनो पाई, ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहे जड़ करनी, ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बर काहुई मारा। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन ला सुख हरि प्रतिकूला।
तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुखन जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बारी मथे घृत होई बरु सिकता, ते बरु तेल बिनु हरि भजनन भवतरिये। यह सिद्धांत यपेल। ऐसे कृपालु दयालु भक्त वत्सल भगवान श्री रघुनाथ जी को भुला करके सुख चाहते हो, कहाँ से सुख मिलेगा? महामंद मन सुख चासी, ऐसे प्रभु ही विसारी। श्री सबरी जी को उद्धार किए, अर्थात उनको सुंदर गति दिए। अब श्री राम जी श्री सबरी जी के आश्रम से आगे चलते हैं। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। श्री राम सो वन त्यागी चले। श्री राम जी उस वन को भी त्याग करके आगे चले। अतुलित बल नर के हरि दो, दोनों भाई अतुलनीय बल वाले हैं। नर माने मनुष्यों में, के हरि माने सिंह के समान है। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी आगे चल रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।